ये फाइल थी ना। अभी तक हमने कहाँ तक पहुँच गए थे हम? कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी चल रहा है। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग चल रही थी। स्ट्राइक्स वाला कॉलम हो गया था। ओके ओके, हुआ नहीं है सारा, हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही चल रहा है अभी, एंड उसमें भी बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये हमने देख लिया था, हाँ, ये हाईलाइट पूरा सेल्स कॉलम हो रूल्स गया या टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स देखना है ना, डेटा ये दोनों हो गए थे हाँ, ये हमारे। दोनों हो गया। डेटा बार्स देखना है, ओके। देखो डेटा बार्स एंड कलर स्केल्स, दो ऑप्शन है, एक आइकन सेट्स का 3 ऑप्शन है। इनमें क्या होता है कि कलर के अकॉर्डिंग आपको जितना, जैसे मैं एक छोटा सा डेटा ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं ले रहे हैं, ये वाला डेटा लेते हैं हम, ये वाला, या फिर ये ले लेते हैं, ओके। इस पे करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस डेटा पे करते हैं, ओके। इसी कॉलम के इस डेटा पे करते हैं। अब करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको सिलेक्ट किया, डेटा बार्स पे जाएंगे ना हम, तो हमें कुछ इस तरह से फिल करने का ऑप्शन आएगा। देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो देखना भी क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा डेटा है ना वो पूरा फिल होके आ जाएगा इसमें। जैसे 72 थोड़ा कम है, 76 उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा फिल किया है। एंड जैसे बार चार्ट होता है ना, बार चार्ट जिस तरह से काम करता है, जैसे एक बार चार्ट होता है ना, जैसे इस तरह से बार चार्ट बनता है, इस तरह से बार्स होते हैं उसमें। ये बेसिकली कॉलम चार्ट है, बार चार्ट हॉरिजॉन्टली बनता है एक ही, बट बता रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, जैसे ये वैल्यू ज़्यादा है, 60 है ना, ये वैल्यू है 70, सॉरी ये 50 होगी क्योंकि कम है ना, 50, एंड ये 70 है, 55 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया हमने। तो इस तरह से ये बार्स काम करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी बार्स है। ये पूरे कॉलम को देखेगा पहले, तो हमने जहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया उसको, उसके अकॉर्डिंग ये बार्स की लेंथ डिसाइड करेगा ऑटोमेटिकली। हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सारी चीज़ें खुद ही करके दे देता है, ओके। यहाँ से मैं, ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स का मतलब समझ में आया, कई सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे इसमें, ये आपको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एंड अपने अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें तो मोर कलर्स में जाके, इसी में जाके मोर रूल्स पे जाके आप कर सकते हैं इस तरह से। ये सॉलिड फिल मिल जाएगा आपको, अगर आप, ये ग्रेडियंट फिल है बेसिकली, ये थोड़ा सा लाइट आएगा, एंड ये सॉलिड फिल है, इसमें आपको सॉलिड कलर्स मिलेंगे इस तरह से। जैसे मैंने इसको किया, देखिए इस तरह से आपको सॉलिड कलर्स मिल रहे हैं। तो जो वैल्यूज़ है ना उनके अकॉर्डिंग ये डेटा बार्स को फिल कर देगा, ओके। तो सर इसमें भी हम अपनी साइट से कलर्स ले सकते हैं क्या, उस वेबसाइट से जो आपने बताया था? एक मिनट देखो, कलर बार्स में जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कलर के, है ना। आप इस तरह से कलर्स ले सकते हैं। आप उस वेबसाइट पे जाके यहाँ से मोर कलर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे एग्जैक्ट कोड पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से आपको कलर यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ें। डेटा बार्स समझ में आया किस तरह से काम करता है, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमारा एक जो मेन टॉपिक है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसकी तरफ चलते हैं हम। अभी एक और ऑप्शन है हमारा कलर स्केल्स का, यहाँ पे आपको कलर स्केल्स मिल जाएंगे बहुत सारे। तो आप इस पे क्या होगा पता है, यहाँ पहले हम रूल को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो भी लगा है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। देखना, जैसे ये कलर ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है, कम वैल्यू है उसके लिए थोड़ा दूसरा कलर, है ना, एंड जो ज़्यादा वैल्यू है उसके लिए दूसरा कलर, इस तरह से ये कलर स्केल्स डिफाइन कर रहा है ऑटोमेटिकली। 3-4 कलर्स होंगे इसमें, लेकिन जो वैल्यू सबसे कम है ना उसकी थोड़ा लाइट कर देगा। देखो यहाँ इस पर देखते हैं, 96 थोड़ा डार्कर है, एंड ये सबसे कम है ना, तो इसको थोड़ा अलग कलर दे दिया उसने। ये थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कलर दे दिया, इसको थोड़ा सा डार्क, इसको थोड़ा सा और कम डार्क, इसको थोड़ा इससे भी ज़्यादा डार्क, इस तरह से
दे दिया है उसमें। अगर हम इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे तो वो और प्रॉपर आ जाएगा। हाँ, कलर स्केल्स ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, हम जो यूज़ होते हैं वहाँ पे चलते हैं। एक आइकन सेट होता है, जैसे इसको क्लियर कर लेते हैं। एक आइकन सेट करके होता है, जैसे अगर हम आइकन सेट करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये नेटवर्क का आइकन है, मैं अगर इसको अप्लाई कर देता हूँ ना तो क्या होगा देखिए, जैसे 96 है ना तो इस पर फुल नेटवर्क आ रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल का नेटवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे हमारे नेटवर्क की स्ट्रेंथ कैसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये हमें साइन बना के देता है हमारे फ़ोन में। वैसे ही यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको फुल फिल किया हुआ मिलेगा सारा, अगर आपकी वैल्यू कम है तो ब्लैंक मिलेगा थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह से आप कलर जो आइकन है उसको भी सेट कर सकते हैं अपने डेटा में। बहुत सारे आइकन्स के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे यहाँ से। आइकन सेट्स पे इस तरह से आप ये वाला कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला किया तो ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, एंड ये वाला डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है ना। इस तरह से ये वाला भी डाउन जा रहा है, तो जो कम वैल्यू है ना उसके लिए डाउन वाला एरो लगा देगा, जो ज़्यादा वैल्यू उसके लिए अप वाला लगा देगा। इस तरह से आइकन सेट्स कर सकते हैं हम। और भी आइकन सेट्स हमारे पास मिल जाएंगे ऐसे, इस तरह से हम कोई भी करना चाहें वो कर सकते हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है। जैसे ये सिंबल्स हैं तो ये ठीक है चल जाएगा, मतलब इसका कहना ये है कि ये ठीक है चल जाएगा, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़े से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे आपका डेटा ख़राब हो रहा है। सेजल के मार्क्स बहुत ज़्यादा ही कम है साइंस में, तो इस तरह से एंड 96 मार्क्स किसके हैं, ये प्रिया के हैं, तो ये बेटर है, ये सबसे बेस्ट है। तो इसको इसने इस तरह से साइन बना के दे दिया। ओके, इस तरह से हम साइन लगा सकते हैं। अभी हम चलते हैं मेन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो यूज़ होती है उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब हम चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मुझे मुंबई में जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं ना वो देखने हैं मुझे, मुंबई के सारे। तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ सारी रोज़ हाईलाइट हो जाए। अभी हम क्या कर रहे थे, कॉलम की एक एक सेल हाईलाइट हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मुंबई सर्च करूँ तो ये सारी रो इस तरह से हाईलाइट होके आ जाए। इस तरह से मैं अगर चेन्नई सर्च करूँ तो पूरा डेटा हाईलाइट होके आए। मैं क्या करूँगा, हेडिंग्स को स्किप करके मैं सारा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से। ओके, मैं चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको न्यू रूल्स का। न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विथ सेल्स, हम फार्मूला का यूज़ करते हैं किस सेल्स पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं इस तरफ यहाँ पे। ओके, मैं थोड़ा डेटा में चलता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं डेटा को स्क्रॉल कर सकता हूँ। मैं डेटा में ऊपर चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट, मैं मुंबई के सारे प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कितना सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पे मुंबई स्पेसिफाई कर दूँगा। हमें डेटा की फर्स्ट रो लेनी है, हेडिंग्स को छोड़ के जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है उसकी फर्स्ट रो लेनी है ना। उस पर क्लिक करना, यहाँ पे मुंबई मैंने क्लिक किया, सॉरी पहले इक्वल्स टू को साइन लगाए, मैंने क्लिक किया मुंबई फर्स्ट रो पे। जो डेटा सेलेक्ट है हमारा उसकी फर्स्ट रो लेनी है, सिलेक्टेड डेटा की, ना कि पूरे डेटा की। ओके, अब मैं इक्वल्स टू लगाता हूँ एंड मुंबई करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग दे दूँगा कि मुझे किस तरह से फॉर्मेटिंग दिखनी चाहिए मेरी। मैं फिल कलर में ये वाला कलर ले लेते हैं, एंड बॉर्डर मैं नहीं असाइन कर रहा हूँ, फॉन्ट में इटैलिक कर देता हूँ या बोल्ड कर देता हूँ। ओके, यहाँ से ओके किया मैंने। इस तरह से आपको फॉन्ट दिखने लग जाएगा यहाँ पे जब फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके किया मैंने, देखना भी सब पे ले लेगा, सब कुछ हाईलाइट कर दिया इसने, क्योंकि हमने फार्मूला में कुछ गड़बड़ कर दी है ना। मैंने क्या गड़बड़ की है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जाके आप मैनेज रूल्स पर जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये डॉलर साइन लगाया ना पहले वाला, ये वाला डॉलर साइन नहीं हटाया मैंने। ये डॉलर साइन नहीं हटाएंगे ना पहले वाला, तो हमारा डेटा कहीं भी सर्च करने लग जाएगा। इस डॉलर साइन को हटाना है,
इक्वल्स टू दबाना है, ओके करना है, ऑटोमेटिकली मुंबई की सारे डेटा को हाईलाइट कर देगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से करके बता रहा हूँ। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में क्लियर रूल्स कर देता हूँ पहले। ओके, अब मैं चलता हूँ। अभी डेटा हमारा सिलेक्ट है, मैं किस तरह से डेटा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ओके, अगर मेरा डेटा ज़्यादा सेलेक्ट हो जाता है तो मैं शिफ्ट के साथ बैक कर जाऊँगा लेफ्ट एरो से। ओके, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाऊँगा, मैं न्यू रूल्स पे जाऊँगा एंड यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ओके, यहाँ से मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं डेटा को स्क्रॉल कर सकता हूँ। मैं ऊपर आता हूँ डेटा में, मैं चाहता हूँ कि स्टेशनरी जहाँ पे भी लिखा है वो सारे हाईलाइट होके आ जाए, तो मैं पहला वाला डॉलर साइन हटाऊँगा। जब हम सेल्स रेफरेंसिंग पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा कि डॉलर साइन क्यों हटाते हैं एंड उससे क्या होता है। ओके, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हम जहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारी स्टेशनरी पे मैंने क्लिक किया, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट रो पे, कोई भी डेटा लिखा हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से पहला वाला डॉलर साइन हटाना है, हमें ये रूल याद रखना है। जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर रूल से लगा रहे हैं, आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आपको पहला वाला डॉलर साइन हटाना ही हटाना है। ओके, इसको याद रख लेना। मैं बताऊंगा क्यों हटाते हैं, ये सेल रेफरेंसिंग में पढ़ेंगे हम। ओके, इक्वल्स टू किया, हमने किस डेटा को हाईलाइट करना। अभी मैंने स्टेशनरी पे सिलेक्ट किया था, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लॉथिंग को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लॉथिंग लिख दूँगा। सिंपली क्लॉथिंग लिखा मैंने फॉर्मेट पे गया एंड यहाँ से मैं फिल कलर ले लूँगा, ये वाला। ओके, यहाँ से ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, मैं बोल्ड ले लेता हूँ एंड फॉन्ट का कलर ले लेते हैं हम वाइट। ओके, कलर की कलर में हम ये वाला ही ले लेते हैं। अब इस तरह से आपको दिखने लग जाएगा, क्लॉथिंग आपकी हाईलाइट होके आएगी। दिखना जहाँ जहाँ पे क्लॉथिंग लिखा है वहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। हम डेटा को एनालाइज करके उस पर रूल्स इंसाइट्स निकाल रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से। ओके, पर सर पहले आपने कोडिंग क्यों स्टेशनरी क्यों सिलेक्ट किया, उसके बाद में क्यों दी? कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, हमें कोई उससे इशू नहीं है। अच्छा, वो फर्स्ट रो highlight सिलेक्ट नहीं करना हुई। है हमें, हाँ, और जो हम रूल स्पेसिफाई करेंगे वही हाईलाइट होगा। हमने क्लॉथिंग स्पेसिफाई किया, क्लॉथिंग हाईलाइट होगा। हमने अगर स्टेशनरी स्पेसिफाई करते तो स्टेशनरी हाईलाइट होता। मैं करके बता रहा हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स पे चलते हैं। ओके, ये ऊपर जो आपको रूल दिख रहे हैं ना, हम इनको पढ़ चुके हैं वहाँ पे, लेकिन इनको यहाँ पे लिख दिया बस। ऊपर जो भी है हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसको यूज़ करना है हमें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा तो मेरा डेटा ऊपर नीचे नहीं होगा इस तरह से। ओके, मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र जहाँ पे राजेंद्र नहीं, विशाल जहाँ पे लिखा है वो सारे हाईलाइट होके आ जाए। ओके, मुझे फर्स्ट रो पे क्लिक करना है। मुझे ये नहीं देखना है कि उस सेल में क्या लिखा है, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र हाईलाइट होके आ जाए। राजेंद्र नहीं, कुलदीप हो जाए ना, कुलदीप। फॉर्मेट किया, यहाँ से ये वाला कलर लिया एंड यहाँ से बॉर्डर नहीं, फॉन्ट ले लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट का कलर ले लेते हैं हम वाइट। ओके, इस तरह से हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। हम इसको करते हैं, जहाँ जहाँ कुलदीप लिखा होगा वहाँ हाईलाइट होके जाएगा। बट कुलदीप की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक कर दी हमने शायद, देखते हैं कुलदीप हाईलाइट क्यों नहीं होगा। अच्छा, हमने डॉलर साइन तो हटाया था, सही हटाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, हम इसको क्लियर करके फिर से करते हैं डिलीट रो एंड यहाँ से कंट्रोल से ट्राई करेंगे।
यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन एंड इसको ऊपर लेके चलते हैं। कुलदीप है ना, मुझे लगता है कि कुलदीप के पीछे बैक स्पेस लगा हुआ है शायद। कुलदीप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना भी आपको हाईलाइट किया जाएगा। यहाँ से हमने किया फिल कलर ये वाला एंड फॉन्ट हमने ले लिया वाइट कलर का बोल्ड। ओके ओके, अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि कुलदीप के साथ बैक स्पेस लगा हुआ है शायद। हाँ देखिए, अगर मैं बैक स्पेस हटा दूंगा, एंटर करूँगा, उसके बाद हाईलाइट किया जाएगा। जहाँ जहाँ कुलदीप लिखा है उसके साथ बैक स्पेस लगा हुआ है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। ओके अगर मैं यहाँ से बैक स्पेस लगा देता हूँ तो हाईलाइट नहीं होगा। तो ये आपको अगर बैक स्पेस लगा है कहीं पे, अनवांटेड बैक स्पेस है, तो उसको हटाने का तरीका होता है, हम ट्रिम कर देते हैं इसको। मैं बताऊँगा आगे जब फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तो। एक बार मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। मैं सेल्समैन का कॉलम है ना, यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको सेल्समैन कर देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ से इक्वल्स टू ट्रिम ये सारी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल टच भी इसको सिलेक्ट करना होगा। कैसे करते हैं, ये ओके। अभी ये फॉर्मूला हट गया, हमने डिफरेंसिंग हटा दिया इसका। अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, देखना क्या होगा। कंट्रोल जेड करते हैं, अभी ट्रिम का फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ट्रिम का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मैं राजेंद्र को हटाता हूँ, देखना क्या होगा। मैं ऑटोमेटिकली ये भी ब्लैंक हो गया ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ ना, तो ये रेफरेंस एरर दे देगा यहाँ पे। मैं इसीलिए रेफरेंसिंग को हटाते हैं हम, कि हमारा जो डेटा है ना वो रेफरेंस एरर ना प्रोड्यूस करे। कंट्रोल सी Alt H भी ओके। अभी हमने रेफरेंसिंग हटा ली, इस डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा एक नया कॉलम बन के आ गया जिसमें कोई भी बैक स्पेस नहीं होगा पीछे। ओके, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल से डाउन, यहाँ से मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद करते हैं न्यू रूल एंड यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स। यहाँ से कर लेता हूँ पहले, राइट। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे हम फार्मूला स्पेसिफाई करते हैं, उसको ऊपर लेके चलते हैं। अभी करूँगा ना मैं, तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली हाईलाइट होकर आ जाएगा। और इसको खुल दिया, ओके हो गया। देखो कुलदीप हाईलाइट होके आ गया, जहाँ जहाँ पे कुलदीप लिखा होगा वहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। इस तरह से हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। अब हम एक काम करते हैं, इस डेटा को पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए ये परसेंट उसका, इसको भी कॉलम हटा देता हूँ, कोई काम कर नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिल जाए। मैं यहाँ पे जो भी सर्च करूँ वो यहाँ पर शो हो जाए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ जाए। यहाँ पे मैं एक सर्च बॉक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए मैं एक यहाँ से, ठीक है, मर्जेंट सेंटर का आपने पढ़ा है, मर्जेंट सेंटर किया मैंने। यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया।
कंट्रोल Z करता हूँ, मर्ज क्रॉस करते हैं। ओके, तो मुझे दो चाहिए, एक मैं ऊपर लिखूँगा, मैं स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे क्या करना है नीचे। ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। देखिए मैं ऊपर करता हूँ सर्च इन बिलो बॉक्स। ओके, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम सर्च इन बिलो बॉक्स करते हैं, इसको हम मिडिल अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा अप अलाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी मैं सर्च करूँगा ना वो मुझे हाईलाइट होकर मिलना चाहिए। मैं इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पे चलते हैं एंड यहाँ से पहले हम जो पहले की फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, अभी देखना, मैं चाहता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल पे चल के हम इस पे लगाते हैं यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन इक्वल्स टू करते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि मुंबई जहाँ पे भी लिखा हो ना, मुंबई जहाँ पे लिखा हो, मैं यहाँ पे मुंबई सिटी सर्च करूँगा। ओके, हम सर्च बॉक्स अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। ओके, हम मल्टीपल सर्च बॉक्स बना सकते हैं, मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी सर्च करोगे वहाँ पे आ जाएंगे। मैं आपको एक ही बना के बता रहा हूँ, मैं आपको मल्टीपल भी बना के बताऊँगा। यहाँ से गलत कर लिया हमने, ऊपर वाली सेल को, हाँ ठीक है सही किया, क्योंकि हम हमारी सेल 4 में आ गई है ना, ये यहाँ से 4 वाली सेल में, तो इक्वल्स टू किया एंड मैं इसका रेफरेंस दे दूँगा इसको यहाँ से इस तरह से। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं फॉर्मेट में जाके फिल कलर दे दूँगा ये वाला एंड फॉन्ट कलर दे दूँगा बोल्ड वाला एंड वाइट वाला, ये वाइट नहीं रेड कर लेते हैं। ओके, इस तरह से। अभी देखना, अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सर्च करूँ मैसूर, जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है ना मैसूर, मैसूर हाईलाइट हो जाएगा जहाँ जहाँ मैसूर लिखा है। इसको मिडिल लाइन कर देता हूँ। ओके, इस तरह से मैसूर जहाँ लिखा हमने वो हाईलाइट होके आ जाएगा। ओके, इस तरह से। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मुझे लिखना है कि चेन्नई हाईलाइट करना है, यहाँ पे चेन्नई लिखूँगा, ऑटोमेटिकली चेन्नई हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी काम करते हो उसके अकॉर्डिंग सर्च बॉक्स बना सकते हो इस तरह से। ओके, समझ में आ रहा है? करके देख लेना। अभी तो टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मैं बार बार सिटीज़ को सर्च ना करना पड़े, मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए मेरे पास, तो मैं सिटीज़ को वहाँ से एक माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकूँ। तो हम डेटा टैब में ना एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, जो हम डेटा टैब में पढ़ेंगे, उसको मैं थोड़ा सा यूज़ करके बता देता हूँ। जब आप डेटा वैलिडेशन पढ़ें तो यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ओके, देखिए मैं चाहता हूँ, मैं सिटीज़ को वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, इसको मैं कॉपी किया। अगर मैं चाहूँ तो एक फार्मूला लगा के यहाँ पे इस कॉलम को पूरा कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू यूनिक, इस कॉलम को मैं यहाँ से कॉल कर लूँगा। स्टेट वाइज देख लेते हैं हम, सिटी वाइज ही देख लेते हैं, बट इसमें क्या है ये तीनों कॉलम हाईलाइट होते आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ तक कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल बैक स्पेस से हम फॉर्मूला पे वापस आ जाएंगे, एंटर दबाएंगे तो देखना क्या होगा। यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ऊपर हमने सर्च बॉक्स बना लिया, इस सर्च बॉक्स को हम यहाँ ले आते हैं। ओके, वो स्पेलिंग गलत हो गई थी सर, यूनिक की। यूनिक की स्पेलिंग गलत हाँ, नहीं है, इस वजह से नहीं फार्मूला नहीं लेता फिर वो, यूनिक की स्पेलिंग तो मैंने टैप करके डाला था। देखिए आ गया। ओके ठीक है, देखिए हमारे पास यूनिक सिटीज़ आ गई हैं। मतलब यूनिक का मतलब इस डेटा में बहुत सारी सिटीज़, एक ही सिटी का नाम बार बार आया, जिस सिटी का नाम बार बार आया है ना उसने एक बार ले लिया इसको यहाँ। यूनिक का मतलब ये होता है। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसका मैं यहाँ पर रेफरेंस बना दूँ, और जो यहाँ पे सिटीज़ है ना उनका एक ड्रॉप डाउन बन के मेरे पास यहाँ पे शो करने लग जाए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा में चलते हैं, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे जाके हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। ओके,
देखना कैसे किया मैंने, ओके किया। अब देखो यहाँ पर सिटीज़ आ जाएंगी, चेन्नई, मुंबई, जो भी हाईलाइट करनी है आपको आप कर सकते हो। अहमदाबाद, अहमदाबाद हाईलाइट होके आ जाएगा। सूरत, सूरत हाईलाइट होके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? डेटा वैलिडेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस डेटा वैलिडेशन हम बाद में सिखा देंगे आपको जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। ओके, डेटा वैलिडेशन में कई सारे रूल्स होते हैं, उनको भी सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना, और किस तरह से काम करता है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कर लोगे ना? ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जो हाईलाइट होके ना हो। ओके, आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे अगर आप सेल्समैन का यहाँ पे एक और सर्च बॉक्स बनाना चाहते हो ना, तो उसका भी आप बना सकते हो। जैसे इसको मैंने एम्प्टी कर लिया यहाँ से डिलीट करके। ओके, इस तरह से मैं एक सर्च बॉक्स यहाँ पे मेरे लिए बनाता हूँ सेल्समैन के लिए, कि यहाँ पे आप सर्च सिटीज़ इन बिलो बॉक्स। ओके, यहाँ पे मैं सिटीज़ का लिख देता हूँ। इस तरह से। ओके, आपने ये वाला कर लिया। अब मुझे चाहिए कि मैं सेल्समैन के लिए भी एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं सेल्समैन का नाम लिखूँ और डेटा हाईलाइट हो जाए उसके लिए। यहाँ पे बना लेते हैं हम। ठीक है, होम पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सेल्समैन के लिए एक बॉक्स बना लिया है। मैं यहाँ पर जो भी सेल्समैन का नाम लिखूँगा, कंट्रोल सी राजेंद्र का लिखता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं अभी। यहाँ पे पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इसको हटा देते हैं। इसको कहीं और लेके चलते हैं, कंट्रोल सी किया एंड इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से। ओके, यहाँ पे हम सेल्समैन का नाम सर्च करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हाईलाइट होके आना चाहिए, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल सी राइट एरो एंड डाउन एरो। ओके, अब हमें कौन से कॉलम में लगानी है? सेल्समैन। सेल्समैन पे चलते हैं, पहला वाला डॉलर साइन हटाते हैं, यहाँ से माउस क्लिक करके यहाँ आ जाते हैं एंड ये वाला रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर्मेट किया, फिल कलर में जाके एंड ये वाला कलर ले लिया। ओके, ओके किया। अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सेल्समैन का नाम दिया ही नहीं है उसको। ये वाला नाम दे देते हैं हम, क्या, राजेंद्र। ये वाला रेफरेंस हमने कुछ और ले लिया क्या? शायद ये वाला ले लिया मैंने। हाँ, ये वाला रेफरेंस ले लिया मैंने, इसका यहाँ पे बनाया था बट ये वाला ले लिया मैंने। कोई बात नहीं, है ना, समझ में आया। रेफरेंस मैंने ये ले लिया, बस ये वाला बॉक्स नहीं लिया, इसलिए ये इस वैल्यू में इस वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है। समझ में तो आ रहा होगा आपको। राजेंद्र जहाँ लिखा है वो हाईलाइट कर देगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ से अपना सेल्समैन का नाम देखना चाहता हूँ, कुलदीप, अब हमें वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना होगा, हम यहाँ पे स्पेसिफाई करके देख सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? कोई इशू? लगा लेंगे आप, लगाइए। वो बंद कर दिया, काम नहीं करता।